गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। नया चैप्टर का नाम है, ये चैप्टर 7 है केमिस्ट्री का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अभी तक हमने 5 चैप्टर्स ख़त्म कर दिए हैं। स्पीड अच्छी चल रही है हमारी। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थोड़े से अलग हो, जैसे कंपाउंड्स को अलग तरीके से हम लिखते हैं। जैसे ये आप देखिए, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये बाहर वाले हो गए कैटायन एनायन। ये अंदर वाला जो आप स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हो, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये हमेशा, ये ऐसे बिल्कुल नहीं बनाएंगे आप, ये हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से ही डेजिग्नेट होगा। फिर आप ये जो देख रहे हो, ये नंबर, ये 2 जो आप देख रहे हो, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर जो आप ये देख रहे हो, इसको कहते हैं लीगेंड। फिर जो आप ये देख रहे हैं, इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन। तो इतनी चीज़ें हो गई, और ये सब मिलके हमको देता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक एक करके इन सारे टर्म्स की स्टडी हम करेंगे। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा पोटेशियम डाइएक्वा फेरेट क्लोराइड, इसका नाम है। और इसका नेमिंग हम कैसे करते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। तो इस चैप्टर में नेमिंग इम्पॉर्टेंट है। तो पहले एक एक टर्म हम समझते हैं। इसमें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, लीगेंड से शुरुआत करते हैं। लीगेंड्स आपने जैसे अभी एग्जांपल में देखा था, जैसे हमारे पास सपोज ये है, तो इसको लीगेंड कहेंगे हम। दिस इज अ लीगेंड। और ये तो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंटर पे रहता है। CN कितने हैं? CN इज साइनो, 4 CN है। ये जो 4 CN है, ये सेंट्रल मेटल एटम से लिंक्ड रहते हैं। दे आर बाउंडेड टू सेंट्रल मेटल एटम। तो यही है लीगेंड्स का काम। लीगेंड कनेक्टेड होते हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ। Ligands are ions or molecules which are bound to central metal atom or ions. Ligands के एग्जाम्पल H2O, NH3,
क्लोरीन C2O4-2। ठीक है, तो ये सब लिगेंड्स के एग्जांपल हैं। बहुत सारे लिगेंड्स होते हैं। ये है न्यूट्रल लिगेंड्स। आप देखो इनमें कोई भी चार्ज नहीं है। दीज आर नेगेटिव लिगेंड्स। आप याद रखेंगे, पॉजिटिव भी होते हैं लेकिन हमारे सिलेबस में नेगेटिव और न्यूट्रल हैं। जो नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं उनके नेम में ओ आता है एट द लास्ट। जो नेगेटिव लिगेंड हैं उनके नेम में, उनके नाम में लास्ट में ओ आता है। जैसे ये है, तो इसको कहते हैं, वैसे तो ये क्लोरीन है, ये क्लोराइड आयन है, लेकिन इसको कहेंगे, इस चैप्टर में इसको कहेंगे क्लोरिडो। याद रहेगा। ये नेगेटिव आया, ये ओ आया, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है। ठीक है, ऐसा। फिर C2O4-2, इसे होएंगे ऑक्सालेटो। इसमें भी क्या आया? इसमें भी ओ आया, तो ऑक्सालेटो एंड क्लोरिडो। फिर आप सोचोगे ये ऊपर वालों का नाम क्या है? ऊपर वालों का नाम भी कर लेते हैं। H2O। H2O वैसे तो वाटर, लेकिन इस चैप्टर में हम इसका नाम ही अलग होता है, इसको कहते हैं एक्वा। याद रहेगा। NH3 है। NH3 को वैसे अमाइन कहते हैं, लेकिन यहाँ भी इसको अमाइन कहेंगे, लेकिन इसकी जो स्पेलिंग है नाम की वो थोड़ा सा अलग होगी। AMMINE। सो दिस अमाइन, एक्वा, क्लोरिडो, ऑक्सालेटो, सो ऑल दिस थिंग्स। तो ये हमने देखा थोड़ा सा लिगेंड्स का इंट्रोडक्शन। अब टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। तो हमारे पास लिगेंड्स के कुछ टाइप्स हैं। एक होता है यूनी डेंटेट लिगेंड, एक बाइडेंटेट लिगेंड, बाई या डाइडेंटेट। रिफ्रेशर में बाई लिखा रहता है, एनसीईआरटी में डाई लिखा रहता है, डाई ही ले रहा हूँ, डाइडेंटेट। एक होता है पॉलीडेंटेट लिगेंड, एक होता है चीलेट लिगेंड, एक होता है एम्बाई डेंटेट लिगेंड। तो 5 हमारे लिगेंड्स हो गए। लिगेंड्स का काम क्या है? लिगेंड्स का काम है लिगेंड्स का काम है
मेटल को इलेक्ट्रॉन देना, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसको क्या देना, उसको इलेक्ट्रॉन देना। ये आप नोट कर लो कहीं पे भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब लीगेंड, कुछ लीगेंड ऐसे होते हैं जिसका एक ही, जो एक हाथ से देता है उसको कहते हैं यूनिडेंडेट। कुछ लीगेंड ऐसे होते हैं जो दोनों हाथों से देते हैं, डाइडेंडेट। कुछ लीगेंड्स के बहुत सारे हाथ हैं और वो सारे हाथों से देते हैं। मान लो 4 हाथ वाला लीगेंड भी होता है तो वो चारों हाथों से देगा, ठीक है। अब किसी के 8 हाथ होते हैं, अब 8 हाथ वाला कैसे देगा, देखो जो 8 हाथ वाला है, मान लो ये हो गया मेटल, ये मेटल हो गया, तो 8 हाथ वाला कैसे देगा, ऐसे ऐसे, तो ये क्या बन जाती है, एक रिंग बन जाती है। इसी रिंग को कहते हैं चीलेट रिंग, इसी लिंक को चीलेट रिंग कहते हैं, और इसी लिगेंड को चीलेट लिगेंड भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें एक रिंग टाइप की बनती है उसको चीलेट लिगेंड कहते हैं, जो रिंग बनाता है। अब एम्बाइडेंट लिगेंड किसको कहते हैं, मान लो किसी लिगेंड के 2 हाथ हैं लेकिन दे एक ही हाथ से रहा है, समझ में, हैं 2 हाथ, हैं उसके 2 हाथ लेकिन वो दे एक ही हाथ से रहा है, समझ में। डाइडेंडेट में क्या था, 2 हाथ हैं और दोनों हाथों से ही दे रहा है डाइडेंडेट में, लेकिन एम्बाइडेंट में क्या है, 2 हाथ हैं, दे एक हाथ से रहा है। तो कल हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, इसको डिटेल में समझेंगे। आज हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा पूरा, इसकी डेफिनेशंस एग्जांपल हम कल देखेंगे। तो आज था इसका इंट्रोडक्शन।